चलिए स्टार्ट करते हैं हम, है ना। सो राइट, आज का टॉपिक है सुपर बग। सो सबसे पहले तो हम इस बात को समझते हैं कि आखिर ये सुपर बग क्या है। तो देखिए, सुपर बग बोला जाता है ऐसे बैक्टीरिया को या ऐसे फंगल जो बीमारियां होती जिनके कारण, जीवाणु जिन्हें हम बोलते हैं नॉर्मली, जिनके ऊपर एंटीबायोटिक्स दवाइयों का असर होना बंद हो जाए। इट मीन्स उन्होंने क्या किया, अपने अंदर रेसिस्टेंस पैदा कर लिया, रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसे हमारी बॉडी में पैदा होती ना बीमारियों के विरुद्ध। तो उन्होंने जो बैक्टीरियाज हैं उन्होंने उस दवाई के विरुद्ध रेसिस्टेंस पैदा कर लिया, प्रतिरोधकता पैदा कर ली। तो ऐसे जो बैक्टीरियाज हैं उन्हें कहा जाता है सुपर बग। क्लियर है। अब अगर मान लीजिए आपने बीमार हुए कभी, और जब आप बीमार होते हैं आप दवाई खाते हैं, और दवाई बार बार खाते हैं, बार बार बीमार होते हैं, आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया, केमिस्ट के पास गए, उसने आपको दवाई दिया, आपने बोला कि जी फ्लू हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, और आपने बोला गले में दर्द है। कॉमनली क्या होता है, एजिथ्रोमाइसिन दी जाती है। अब आपको हर महीने जब भी आप गए केमिस्ट के पास गए और बोला भैया गले में दर्द है दवाई दे दो, आपने ले ली, 500 mg की एक उन्होंने दे दी एजिथ्रोमाइसिन, ये ले लीजिएगा, साथ में उन्होंने सिट्रिजिन दे दी। ठीक है, आप लिया और लेके खुश हो गए, अरे 3 दिन में ठीक हो गए। जबकि उसको कोर्स हो सकता मे बी 5 डेज का हो या 3 डेज का हो, कई बार 2 दिन में लोग बंद कर देते हैं, 5 डेज का 3 दिन में बंद कर देते हैं कि जैसे आराम मिला बंद कर देते हैं। बार बार ऐसा करने से क्या होगा कि दोबारा से फिर वो जब बीमारी आएगी, बार बार आप वही कर रहे हैं, वही दवाइयाँ ले रहे हैं, और प्रॉपर जो डोज होता है उतना डोज नहीं ले रहे हैं। जिस समय खानी चाहिए स्किप कर गए, 2 दिन बाद खा रहे हैं, भाई ठीक हो गए, फिर दोबारा गले में दर्द हुआ फिर खा रहे हैं। तो ऐसे में जो बैक्टीरिया आपके अंदर होगा, क्या होगा, वो आपके अंदर प्रतिरोधकता क्षमता उस दवा के विरुद्ध पैदा कर लेगा। जो बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर है वो कर लेगा। नॉर्मली जैसे कि हम कई बीमारियां बोलते हैं, जैसे निमोनिया हो गया, वो होती है। देन कुछ और भी इस तरह की बीमारियां हैं जो एसटीडी हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं, उनमें भी इस तरह का है, राइट। इसी तरह से जिसे हम पर्टुसिस बोलते हैं, काली खांसी बोलते हैं जिसे हिंदी में, इस तरह की बीमारियां भी हैं। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, अगर वो जो भी एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं उसके विरुद्ध, उसके प्रति अगर उन्होंने रेसिस्टेंस पैदा कर लिया या प्रतिरोधकता पैदा कर ली, वो उस पर फिर सामान्य दवाइयां असर नहीं करेगी, तो उसे बोला जाएगा सुपर बग। जैसे सुपरमैन होता है ना, कौन होता है सुपरमैन, देखा है कि नहीं कभी आप लोगों ने सुपरमैन देखा है, मूवीज वगैरह में देखा होगा। सुपरमैन जैसे होता है कि जो आम इंसानों से अलग होता है, उसमें कुछ खास ताकतें होती हैं। तो बस ऐसे समझ जाइए, आम बैक्टीरिया से ज़्यादा ताकतवर जो बैक्टीरिया है वो हो जाता है सुपर बग। क्लियर है। सो हम देखते हैं कि आखिर ये क्या होते हैं और कितने खतरनाक हैं। अगर हम देखें, जैसे WTO वगैरह ने बहुत सारी अपनी अपनी स्टडीज़ में बताया है कि दुनिया में अगर 2050 तक 40 मिलियन लोग प्रभावित होंगे, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाएगी सुपर बग से। 40 मिलियन का मतलब क्या हो गया, 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख, मतलब कितने लोग चले जाएंगे, सोच के देखिए, 4 करोड़ लोग, राइट, 2050 तक। अगर हम भारत की बात करते हैं तो देखा जाए कि 2019 तक भारत में करीब करीब 3 लाख लोग एंटीबायोटिक प्रतिरोधी सुपर बग से प्रभावित थे। क्लियर है। और जिसके कारण अगर देखें, इनमें लगभग 60,000 छोटे बच्चे, नवजात बच्चों की मौत भी हुई। ठीक है, अब आप सोच के देखिए कितनी खतरनाक स्थिति है इस वक्त। और देखें, जिसे हम दुनिया की ताकत बोलते हैं, दुनिया की ताकत कौन है सबसे बड़ी, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका में हर साल लगभग 30 लाख लोग, इट मीन्स 3 मिलियन पीपल्स इससे प्रभावित होते हैं, बीमार होते हैं, जिसमें से हर साल 35,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये आंकड़ा डराने वाला है कि अगर हमने सही तरीके से जो दवाइयाँ जो डॉक्टर हमारे को लिखते हैं उन्हें हम सही तरीके से ना लें, तो देखिए वो कितनी गंभीर समस्या बन जाएगी। अगर आप 500 mg की दवाई ले रहे हैं, सुपर बग से अगर आप प्रभावित होंगे, हो सकता है 1000 mg की लेनी पड़े, और वो आपके बॉडी के अदर पार्ट्स पे इफेक्ट डाली, क्योंकि हर जितनी भी दवाइयाँ होती हैं उन सभी के साइड इफेक्ट होते हैं। तो आपको इन फ्यूचर हो सकता है मल्टी ऑर्गन फेलियर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़े। तो सुपर बग हल्की फुल्की चीज नहीं है, ये बहुत ही समस्या पैदा करने वाली चीज है। क्लियर है। अब देखते हैं, नॉर्मली अगर आप पूछेंगे अच्छा हम इसे लिखें कैसे सुपर बग, तो बहुत ही सिंपल सा है। सुपर बग किसी भी तरह का संक्रमण है
जिसमें कि अगर हम जो भी दवाइयाँ लेते हैं जो कि बैक्टीरिया से या फंगल से होती हैं, अगर वो उनके अंदर क्या हो जाए, प्रतिरोधकता पैदा कर लेते हैं वो, ठीक है, ड्रग के अगेंस्ट वो रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं जो भी दवाइयाँ हम लेते हैं, तो वो सुपर बग में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? तो अगर डेफिनेशन अगर आए तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आप इसे समझ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है ये। अब देखते हैं और होता क्यों है, क्या गड़बड़ियाँ करते हैं हम लोग, कैसे। अगर मान लीजिए कई बार आप जाते होंगे, आपने कभी कभी जाइएगा मेडिकल स्टोर पे दवाइयाँ लीजिएगा, तो वहाँ पे कई सारी दवाइयों पे एक लाल रंग की लाइन लिखी होती है। इसका मतलब क्या होता है कि वो ऐसी दवाइयाँ हैं जिन्हें डॉक्टर के पर्चे के बिना केमिस्ट नहीं बेच सकता। वो अलग बात है कि भारत में इस तरह की चीज़ों का पालन नहीं किया जाता है। अगर आप जाएंगे कोई भी दवाई मांगेंगे तो वो आपको दे देंगे। क्लियर है? दे देते हैं ना नॉर्मली, मैंने भी ली है, मुझे पता है, दे देते हैं। ठीक है, वो वहाँ नहीं पूछेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन कहाँ है, डॉक्टर ने जो पर्चा लिखा है वो कहाँ है, कितना डोज लिखा है। आप जाते हैं केमिस्ट से, केमिस्ट तो, और वो भी क्या होता है नॉर्मली मैंने देखा कि जो रूरल इलाकों या स्लम्स वगैरह में नॉर्मल कहीं भी जाता हूँ, भैया लाल गोली दे दो, पीली गोली दे दो, हरी गोली दे दो, बुखार के लिए दे दो, यही बातें होती हैं। और वो बन जाता है कितनी मौतों का कारण। भारत में देखा जाए तो लगभग 2019 तक 3 लाख लोग इसके कारण प्रभावित हुए, मौतें हुई, जिनमें से कितने बच्चे, 60,000 प्लस बच्चे थे। तो कहीं से आंकड़ा कम नहीं है। अगर हम देखा जाए तो भविष्य में इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा संकट है। नॉर्मल जो बीमारियां होती जिन्हें हम रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं, कई लोग निमोनिया से प्रभावित होते हैं, बार बार छोटे बच्चे होते हैं, पता चला उनको निमोनिया हो रहा है, ठंड के मौसम में, उन मौसम में क्या हो रहा, निमोनिया हो जाता। फेफड़ों में क्या होता है, निमोनिया में पानी भर जाता है, म्यूकस जो होता है वो भर जाता है, वो सांस नहीं ले पाते हैं, ठीक है, सांस तेज लेने लग जाते हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगा, बेहोशी की स्थिति में आ जाते हैं और डेथ हो जाती है। राइट। एक और है, अगर हम देखें पर्टुसिस, जो कि बहुत ही कॉमन बीमारी है, जिसे हम काली खांसी बोलते हैं, ये भी बच्चों के लिए है, बच्चों की बीमारी है। राइट। तो अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वो कॉमन बैक्टीरिया जनित बीमारियां हैं जिनके कारण कि आज हम देखते हैं भारत में लगभग जो हम 3 लाख जो आपको आंकड़ा बता रहे हैं कि इतने लोग प्रभावित हैं और कैसे इसका असर हो रहा है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्यों इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं इन चीज़ों से। तो देखिए क्या है, अगर हम कहीं भी जाते हैं और दवाइयाँ वगैरह लेते हैं हम, राइट, और दवाइयाँ लेते हैं और डॉक्टर अक्सर हमें बोलते हैं कि आपने दवाई का प्रयोग ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना है, लेकिन हम क्या करते हैं अपने तरीके, डॉक्टर ने बोला 5 दिन तक 7 दिन तक आपको दवाई खानी है, लेकिन अगर दूसरे तीसरे दिन हमें आराम मिलता है तो हम क्या करते, दवाई खाना बंद कर देते। करते हैं कि नहीं? नॉर्मली आप अपने घरों में देखेंगे तो ऐसा होता है। हाँ, जो लोग पढ़ जाते हैं, लिख जाते हैं, समझ जाते हैं, वो फिर भी कहेंगे नहीं नहीं, हमें तो जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, पर्चा लिखा है, हमें उतना कोर्स कंप्लीट करना, 5 दिन 7 दिन का जो भी लिखा है उन्होंने। राइट। और जब नहीं करते हैं तो क्या होगा, अगर सही तरीके से दवाई का सेवन ना किया जाए डॉक्टर के बताए अनुसार, तो वो सुपर बग पैदा करने का कारण बन जाता है। क्लियर है? तो अब आप सोच के देखिएगा कि ये समस्या कितनी गंभीर है। क्या सुपर बग जब होता है तो किस तरह से फैल सकता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को सुपर बग होता है तो जो भी चीज़ें उनके कारण हुआ है, तो जैसे हम कहते हैं ना कि सर्दी जुकाम या जो भी कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं जिस तरह से फैलती, तो ये भी उसी तरीके से फैल जाती हैं। अगर आप जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, ठीक है, तो भी होगा। या मान लीजिए कि जैसे हम कहते हैं ना फ्लू अगर हुआ है तो क्या करें, आप छींकेंगे खांसेंगे तो आप क्या करेंगे नॉर्मली, हाथ में नहीं, यहाँ पर, राइट, अपनी एल्बो में। नहीं तो क्या होगा, यहाँ में मैंने खांसा छींका और जाके हैंडल ये पकड़ लिया, डोर उस हैंडल पे लग गया, उस नॉब पे लग गया, जहां जहां जाएंगे हम उसको फैलाते चलेंगे, तो जो एक व्यक्ति के अंदर सुपर बग है वो दूसरों तक फैल जाएगा। और इनफेक्टेड निडल्स का यूज करके, क्लियर है, अगर आप जिस अस्पताल में जा रहे हो वहाँ इन्फेक्टेड निडल यूज हो रहा है कि पहले किसी व्यक्ति को लगाया वो निडल यूज की गई है और वो क्या है, उस व्यक्ति को पहले से सुपर बग से वो प्रभावित है, तो और लोगों तक फैलता चला जाएगा। क्लियर है? तो उन सारी चीज़ों से बचना चाहिए कि हमें किसी भी तरह के इन्फेक्टेड चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, जैसे कपड़े, चादर या किसी भी तरह के मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, टॉवल हो गए या शेविंग रेजर वगैरह हो गए या किसी तरह के उनके बर्तन, कोई बीमार व्यक्ति है तो उन सारी चीज़ों को, लेकिन नॉर्मली अगर करते हैं तो क्या होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ देखा, आप देख रहे होंगे पॉस्चराइजेशन। डेयरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध वगैरह, इनको क्या होना चाहिए, पॉस्चराइज होना चाहिए। मतलब क्या होता है पॉस्चरीकरण, तेजी से उसको तेज टेम्परेचर पर बॉइल करना, फिर उसको ठंडा करना ताकि उसमें जो बैक्टीरियाज हैं वो मर जाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते,
नॉर्मली जब मैं खुद पढ़ा करता, मैं अपना बता देता हूँ, जब मैं दिल्ली में पढ़ा करता तो मैं क्या करता, तो दूध का पैकेट लिया, खोला और ऐसे ही पी जाता था, फिर क्लास चला जाता था। तो हर दूसरे तीसरे दिन मुझे कभी ना कभी मेरे पेट में इन्फेक्शन हो जाता, मैं बीमार हो जाता था। फिर वो मैंने करना बंद किया, मेरे दोस्तों ने मुझे रोका, भाई ये क्या करते हो। मैंने यार ठीक है जाता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं, तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर है? सारी बातों का ध्यान जब रखेंगे तब इन बीमारियों से बचेंगे। और देन इसके अलावा अगर ये होते हैं तो नॉर्मल जो हम हर बीमारी में लक्षण देखते हैं वैसे ही, ऐसा नहीं कि सुपर बग है तो सुपरमैन टाइप का कुछ हो रहा है, कुछ अलग तरह के लक्षण होंगे, नहीं। जो नॉर्मल हम बुखार वगैरह में देखते हैं वही होंगे, कि ठंड लगना, बुखार होना। अच्छा एक चीज़ बताइए जरा, आप कॉमन आपसे बात करता हूँ, बुखार अपने आप में कोई बीमारी होती है क्या? तो बुखार होता क्या है? क्या होता है बुखार? बिल्कुल। ये जब भी कभी हमारे बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई बाहरी बॉडी पहुंच गई, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, वो पहुंच जाता है, तो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनना शुरू होंगे, उससे जो लड़ेंगे। आरबीसी डब्ल्यूबीसी जानते हैं आप लोग? तो वहां पर उससे लड़ेंगे। तो वो इन्फेक्शन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब हमें फीवर आता है, राइट। फिर वो उतना ज़्यादा फीवर बार बार आने लगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा ही होता है। नॉर्मल टेम्परेचर अगर 102 तक है तो बोलेंगे कोई बात नहीं, 102 के ऊपर जैसे होता तो डॉक्टर भी बोलेगा ठंडे पानी की पट्टी रखो, बॉडी को ठंडा करो, कपड़े रिमूव करो, पूरी जगह पे ठंडा करो। क्यों? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो आपको मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, सारे आपके अंग काम करना बंद कर देंगे एक निश्चित तापमान से ऊपर जैसे पहुंचेगा। इसमें ऐसा होता है, सामान्य बुखार नहीं आता है, इसमें टेम्परेचर 102 से ऊपर चला जाता है तो पता चल जाता है राइट इनको क्या है। और जब कभी आप ठीक नहीं होंगे तो डॉक्टर को पता चली जाएगा भाई नॉर्मल सब कुछ ये करा ली हैं और ये बंदा ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आप ठीक नहीं होंगे तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर आपकी जांच करवाएगा ना। ठीक है, डॉक्टर आपकी जांच करवाएगा और वो देखेगा कि भाई इनको समस्या क्या है, किस तरह की समस्या है, राइट। और देखिए वो फिर करवाएगा, जब आपका फीवर लगातार तेज चलेगा तो कई सारी दिक्कतें होने लग जाएंगी, बेहोशी की स्थिति बन जाएगी। क्लियर है? और एक और चीज़ पड़ती है इस तरह की स्थितियों में, हम देखें कैसे आप चेक करेंगे। तो वहाँ पर बोलेंगे आपकी खून की जांच की जाएगी, आपका यूरिन का कल्चर होगा, स्टूल का कल्चर होगा। ठीक है, ताकि उसको बैक्टीरिया को बढ़ा करके देखें कौन सा बैक्टीरिया किस चीज़ का असर हो रहा है। ठीक है, तो उससे एग्जैक्ट पता चल जाता है कि नॉर्मल बैक्टीरिया है या सुपर बग है या सुपर बग है। क्लियर है? तो यहाँ अगर हम देखें क्या इसका कोई इलाज है सुपर बग का? बिल्कुल है, इसका इलाज भी है। और इलाज की अगर हम बात करें तो भारत में भी चेन्नई की एक कंपनी है आर्किड फार्मास्यूटिकल्स, उसने एक दवाई भी बना दी है। ठीक है, तो ना केवल वो भारत के लोगों के काम आएगी वो दवाई, बल्कि हम उसको यहाँ से क्या करेंगे, दूसरे देशों तक को भी भेजेंगे। क्लियर है? तो हम इस तरह से भी यहाँ पर मदद करेंगे अन्य देशों की भी, राइट। अब ये देखिए, जो मैंने कहा कि अगर आप ठीक नहीं होते हैं, आपको इन्फेक्शन लगातार बना रहता है तो क्या स्थितियाँ होंगी। तो यहाँ हम देखें कि डॉक्टर फिर कहेगा कि कल्चर करते उससे पता चलेगा, राइट। अब देखते हैं, ये देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या सुपर बग को रोका जा सकता है, तो राइट बिल्कुल रोका जा सकता है। तो आपने करना क्या, जिस कारण से बीमारियां होती हैं, जो भी रीज़न है आपको बीमार होने का, उन चीज़ों को आप दूर रखेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया, आप कहीं भी जाते हैं, किसी से भी मिलते हैं तो हाथ मिलाने की जगह आप हाथ जोड़ लीजिए, जो कि ड्यूरिंग कोरोना हम लोग ने उसको प्रैक्टिस में लेकर के, और भारत में तो ये चीज़ पहले से है। हम कैसे अभिवादन करते हैं किसी का, ऐसे। अच्छा, जापानीज लोग कैसे करते हैं, कोरियंस कैसे करते हैं, आप लोग जानते हैं? बहुत अच्छा उनका कल्चर है, बिल्कुल ऐसे करेंगे वो लोग। ठीक है, सिर झुका के। क्लियर है? और अगर आप मार्शल आर्ट क्लास में जाएंगे तो वही चीज़ फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ें कहीं से गलत नहीं है। ये जो हाथ मिलाने की जगह अगर हम झुक करके करें, लोगों को नमस्ते करें या हाथ जोड़ करके नमस्ते करें, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। और क्या करना है, जब भी कभी कहीं आप जाते हैं तो हाथों को धोना है। आप बाजार से घर जाते हैं, कोई वर्क प्लेस से आप घर जाते हैं, तो सीधे घर में जाकर के हर चीज़ नहीं कि फ्रिज खोला, खाना उठाया, खाना शुरू कर दिया, आपने हैंड वॉश करना है। और कभी भी घर से बाहर हैं, अगर वहाँ हाथ धोने की सुविधा नहीं तो क्या करेंगे आप लोग, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, आप बोलिए क्या कहने वाली थी? नहीं खाएंगे, नहीं नहीं, खाना तो खाना पड़ेगा ना। तो आपने वहाँ पे क्या करना है, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करना है। ओके, ध्यान रखेंगे ना, ऐसे मत करना नहीं खाना ही नहीं खाएंगे हम दिन भर, ये तो बड़ा मतलब वैसा जवाब हो गया ना, तो ध्यान रखिएगा। ओके, सो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, देखिए यहीं पे ये सारी बातें हैं, क्या क्या करना है, कैसे एक से दूसरे तक ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफर होता है, कैसी बीमारियां, तो हमने उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। क्लियर है?
खाना भी कैसा खाना है, ढका हुआ, गर्म करके खाना खाना है। ये नहीं कि कोई भी मिल गया और उठा के खा लिया। नॉर्मली जब आप लोग यहाँ से जाते होंगे घर पे क्या करते होंगे, जब ज़्यादा तेज भूख लगती है कई बार उठाए सीधा खा लेते होंगे ना, कोई गर्म करने वाला नहीं है, ऐसा होता है ना। आप तो छोड़िए, मैं भी ये कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो बड़ी कॉमन ये, हम सब ये इस तरह की मिस्टेक करते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें कि सुपर बग से बचने की, तो राइट हम उस दवा का बात बताते हैं जो कि आपके क्वेश्चंस वहाँ से आ सकते हैं, राइट। सो ये तो डॉक्टर की सलाह वगैरह की बातें हैं। हम आते हैं इस पर। तो देखिए, एक दवाई बन गई है जो कि इंडिया ने डेवलप की है, और वो है चेन्नई की आर्किड फार्मास्यूटिकल्स ने बनाई है, एनमेटाजोबैक्टम। इस दवाई का नाम याद रखिएगा अगर आता है। सुपर बग के लिए भारत ने कौन सी, किसने, तो आर्किड फार्मास्यूटिकल, ये चेन्नई बेस्ड एक कंपनी है, फार्मास्यूटिकल्स में काम करती है, जिसने कि एक दवाई बनाई है। और कौन सी दवाई है ये, इसका नाम आप याद रखिएगा, एनमेटाजोबैक्टम। सुपर बग से लड़ने की दवाई है, ठीक है। तो अगर सुपर बग होता है तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सिम्टम्स जैसे मैंने अभी बताए वो पता चलते हैं, तो आपने करना क्या है, अपने डॉक्टर के पास जाना है, बताना है कि ये बुखार, मुझे 102 से ज़्यादा बुखार आ रहा है, राइट। सो वो समझ जाएगा कि मामला कुछ गंभीर है, अंदर जो आपके इन्फेक्शन हो रखा है बहुत ज़्यादा सीवियर है। तो फिर आपकी खून की जांच होगी, पता चल जाएगा नॉर्मल बैक्टीरिया है या आप सुपरमैन है, सुपर बग से लड़ रहे हैं। तो कुछ ज़्यादा बड़े औजार चाहिए, अच्छे टूल्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से पॉसिबिलिटी हो जाएगी। यूटीआई जानते हैं आप लोग क्या होता है, राइट, इन्फेक्शन होता है। तो ऐसे में मैं बता देता हूँ, देखिए इस दौरान ये बताना जरूरी है, आप लोग जब भी कभी पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करते हैं, इवन यहाँ भी अगर आप लोग यूज़ करते होंगे, तो क्या करना है, उसको भी क्लीन करो। एक क्या आता है, पी सेफ आता है, एक स्प्रे आता है। कभी भी आप जाते हैं जहाँ पे कई लोग उस टॉयलेट को यूज़ करते हैं, अगर अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पे आप पी सेफ का यूज़ करें। देखिए मैं कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ किसी का, बट नॉर्मली अगर मैं भी कहीं बाहर जाता हूँ तो मैं हमेशा अपनी कार में उसको रख के चलता हूँ, ठीक है। कभी कहीं जाना है, देवित को जाना है, तो राइट उसको पहले से मैं बोलता हूँ डिसइंफेक्ट कर लेना। और अपना पेपर रोल भी एक लेके चलिए टॉयलेट पेपर का, वो तब पॉसिबल है आप कहीं लंबे, यहाँ तो चलिए आप यहाँ आते हैं, कभी ऐसा हो कहीं भी अगर आप जाते हैं तो बहुत सोच समझ के करें, नहीं तो यहाँ पर भी आपको क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि कोई सुपर बग आपको मिल जाए। कई बार लोगों को नहीं पता होता, अनजाने में भी हम कहीं जाते हैं और बीमार होके लौट आते हैं। क्लियर है। सो अब अगर हम यहाँ बात करते हैं कि ये दवाई बन गई, ठीक है, एक भारत को एक आगे एक बढ़ने के लिए एक मौका मिलेगा कि इंडिया ने फार्मास्यूटिकल सेक्टर में रिसर्च किया, क्योंकि हमने इससे पहले क्या किया, कोरोना के लिए भी हमने एक वैक्सीन तैयार किया। दुनिया में अलग अलग देशों में हो रहा, लेकिन इंडिया ने भी अपना एक वैक्सीन डेवलप किया, और अभी सुपर बग के लिए भी एक दवा तैयार कर ली है, राइट। तो पूरी दुनिया में जब इतने लाखों लोग इससे प्रभावित हैं, तो ऐसे में ज़रूरत इस बात की होती है कि हम क्या करें, सबसे बेहतर तरीका क्या है इससे बचने का, सुपर बग से। कोई बताएगा प्लीज, किस तरह का प्रिकॉशन बरतना होगा, सुपर बग से बचने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। गुड, डॉक्टर की जो एडवाइस है आपको उसको फॉलो करना है, सबसे बेहतर तरीका है। अगर डॉक्टर ने बोला 3 डेज 4 डेज 5 डेज 7 डेज, हमने वो फॉलो करना। अगर वो बोलता है इतने स्किप नहीं करना है, ऐसे खाना वैसे। अगर हम बार बार बीमार अगर हो रहे हैं, केमिस्ट से जाके दवाई नहीं लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पैरासीटामोल ले सकते हो कि भाई ठीक है बुखार उतारने की दवाई ले ली। बट अगर कभी भी आपको होता है, फीवर लगातार आता है, तो आपने क्या करना, डॉक्टर के पास जाना है, उसको दिखाना है। 2-3 दिन बाद भी अगर आप ठीक नहीं होते तो फिर क्या करना, अपना ब्लड यूरिन टेस्ट कराना है, जिससे कि एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपको क्या है। सुपर बग से बचने का सबसे बेहतर तरीका ये है, इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं। क्लियर है, तो ध्यान रखेंगे। तो सुपर बग को हराना है तो क्या करना होगा, अपने आप को अवेयर बनाना, अपने आसपास के लोगों को अवेयर बनाना। क्लियर है, तो प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक बताएं, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी चीज़ है आप समझ जाएं कि व्हाट इज सुपर बग, तो वो आपको क्लियर है। मेंस में आता, प्री में आता, कहीं से भी। और इसकी जो दवाई बनाई है, कौन सी दवाई, नाम बताएंगे फिर से कोई, कौन सी है, एनमेटाजोबैक्टम, राइट। चेन्नई की एक आर्किड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उन्होंने डेवलप किया है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से बताने वाली कुछ एक दो चीज़ें और हैं जिन्हें मैं चाहता हूँ कि मैं अभी डिस्कस करूँ, लेकिन अगली क्लास में आपको प्रॉपर एक चार्ट बना के दे दूँ कि ये जो बीमारियाँ हैं ये वायरस के कारण होती हैं, कौन सी बैक्टीरिया के कारण होती हैं, कौन सी फंगल के कारण होती है, फंगल इन्फेक्शन होता है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पैरासाइट से कौन सी होती है, राइट, जैसे मलेरिया है वो किसके कारण होता है, राइट। येलो फीवर है उसका रीज़न क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है उसका रीज़न क्या है, मेनिंजाइटिस है तो क्या। और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में लगातार आते हैं कि इस दवाई का कारण क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है,
फंगल इन्फेक्शन है किसी तरह का, या कोई अदर कोई रीज़न है। क्लियर है? सो हम मिलेंगे फिर अगली क्लास में। तब तक आपने क्या करना है, रिवाइज करते रहना है लगातार। ओके, राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।